शुगर की बीमारी को परमानेंट खत्म करने के लिए घरेलू टोटका। जिन लोगों की शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है या शुगर की बीमारी की वजह से कब्ज बहुत ज्यादा रहती है या फिर शुगर की बीमारी की वजह से जो लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आप मेरे इस बताए हुए घरेलू टोटके को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शुगर की बीमारी हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। जो आप इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं वो भी आपका मसला हल हो जाएगा, और इसके अलावा जो आपको शुगर की बीमारी की वजह से कब्ज का मसला रहता है वो भी आपका मसला हल हो जाएगा। कब्ज की जो बीमारी है ये बड़ी ही गंदी नमूजी बीमारी है। किसी भी बंदे को हो जाए अगर शुगर की बीमारी की वजह से, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपना टाइम गुजारना। तो आज का ये एक ऐसा बेहतरीन घरेलू टोटका है। इस घरेलू टोटके के इस्तेमाल से आप अपने तीन मसलों को हल कर सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में आप शुगर की बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आप इंसुलिन की कमी पूरा करने के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं या फिर मेडिसिन खा रहे हैं या फिर शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप मेडिसिन खा रहे हैं, कब्ज की बीमारी से आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं लेकिन आपकी जो कब्ज की बीमारी है ये शुगर की बीमारी की वजह से जा नहीं रही है, तो आज मेरे इस बताए हुए घरेलू टोटके को आप लाजमन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 4 से 5 दिन के अंदर अंदर मेरे अल्लाह पाक की करम से आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से आप इस घरेलू टोटके को तैयार कर सकते हो, और एक ही बार आप लोगों ने इसको तैयार करके रखना है, उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, रिजल्ट 3 से 4 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप कुछ वक्त के लिए रेगुलर मेरे इस बताए हुए घरेलू टोटके को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी हर तरह की मेडिसिन से जान छूट जाएगी। ये बहुत ही आजमूदा घरेलू टोटका है जो आज आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का जो हमारा घरेलू टॉपिक है, टोटका है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं तो मेहरबानी करके आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सदका जारिया समझ के लाजमन शेयर कीजिएगा, जैसे आपके ये काम आएगी हो सकता है किसी और भी जरूरतमंद बहन भाई के काम आ जाए। और इसके अलावा आप सबसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा YouTube चैनल है, काइंडली प्लीज उसको भी लाजमन जाके सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज की प्रोफाइल में है। अगर आप फेसबुक पेज की प्रोफाइल को जैसे ओपन करते हैं वहां वॉच नाउ का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप मेरे YouTube चैनल पे चले जाएंगे, तो बड़ी आसानी से आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं जल्दी से पहले आप नोट कर लें, उसके बाद में इसको तैयार करने का, इस्तेमाल करने का आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए होगा 5 ग्राम कौड़ तुमा। सही है, 5 ग्राम साबुत कौड़ तुमा आप लोगों को चाहिए होगा। ये भी आप लोगों को पंसारी की दुकान से मिलेगा। 5 ग्राम आपको शरीं के बीज चाहिए होंगे, 5 ग्राम शरीं के बीज। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी 5 ग्राम गोंद कतीरा, जिसको बोलते हैं कीकर की चीड़, कीकर की चीड़। ये तीनों चीजें आपने लेनी है हम वजन। ये तीनों चीजें आपको बड़ी ही आसानी से पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। इन तीनों चीजों को आपने हम वजन ले लेना है। हम वजन लेने के बाद आपने इनको हावन दस्ते के अंदर अच्छी तरह से पीस लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है। इनको कूट कूट के जो है आपने पाउडर बना लेना है। ग्राइंडर मशीन के अंदर आपने इसको नहीं पीसना, आप इसको जितना पीस सकते हैं हावन दस्ते के अंदर आपने इसको पीसना है। रगड़ रगड़ के आपने इसको पीसना है। इसका बारीक सा करके आपने इसका पाउडर बना लेना है। जब इसका इन तीनों चीज़ों का अच्छे से पाउडर बन जाए, उसके बाद इस पाउडर को, इन सब पाउडर्स को आपने एक ही जगह पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने जो है 250 mg वाले जो कैप्सूल होते हैं, ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिलेंगे। सही हो गया, 250 mg वाले खाली कैप्सूल आपने लेने हैं। उन्हीं कैप्सूलों के अंदर आपने इस पाउडर को अच्छी तरह से भर लेना है। इन कैप्सूलों को इस पाउडर से भर के आपने रख देना है, किसी अच्छे से डब्बे के अंदर डाल के भर के रख दें। उसके बाद डेली रात को जो है आपने डेली रात को सोते हुए, जब आपको लगे कि आपने खाना पीना कर लिया है, अब आपके बिल्कुल सोने का टाइम है, तो आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध का लेना है। सही है, नीम गर्म दूध ही होना चाहिए, हल्का हल्का कोसा दूध, ठंडा दूध नहीं होना चाहिए, और उबला हुआ दूध होना चाहिए। आपने 1 गिलास दूध का लेना है, नीम गर्म दूध का। उसके बाद आपने 1 कैप्सूल उठाना है, आपने मुंह के अंदर डालना है, ऊपर से ये दूध आपने पी लेना है। सही हो गया। इस दूध के साथ आपने ये बिला नागा डेली रात को कैप्सूल लेने हैं।
सही हो गया। लेकिन इसके साथ जो आप पहले शुगर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, सही हो गया, जो आप इन तीनों मसलों के लिए मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर के लिए जो आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपने इसके साथ ही मेडिसिन इस्तेमाल करते रहना है 3 से 4 दिन तक, 5 दिन तक। लेकिन इसके साथ डेली सुबह खाना खाने के बाद आपने अपनी शुगर चेक करते रहना है। जब आपको लगे कि आपकी हाई शुगर की बीमारी से अब आपकी शुगर की बीमारी जो है आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती जा रही है, कम होती जा रही है, जब आपको हफ्ता से 10 दिन हो जाए, मेरे ये बताए हुए जो कैप्सूल्स हैं जो मैंने आपको बनाना सिखाए हैं, ये भी आप साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में आप वो दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपको लगे कि आपकी शुगर की जो बीमारी है बिल्कुल ही सही हो चुकी है, तबीयत आपकी सही होने लगी है, तब आपने आहिस्ता आहिस्ता करके जो आप पहले मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने मेडिसिन इस्तेमाल करना बंद कर देनी है आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद जो मैंने आपको एक कैप्सूल बनाने का तरीका बताया है, ये आपने इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। सही हो गया। ये आपने इस्तेमाल करते रहना है। जो आप पहले डॉक्टर्स की बताई हुई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने करना बंद कर देनी है। 8 से 10 दिन लगेंगे मेरी मेडिसिन के ऊपर आपको आने में। सही हो गया, जो मैंने आपको मेडिसिन बनाना सिखाई है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता वो पहले वाली मेडिसिन की रूटीन खत्म हो जाएगी, फिर आपने टोटली मेरी बताई हुई मेडिसिन के ऊपर आ जाना है, घरेलू टोटके के ऊपर आ जाना है। उसके बाद उसको आपने इस्तेमाल करना बंद कर देना है। कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे मुकम्मल तौर पे आपका मसला जो है इंसुलिन का हल हो चुका है, और इसके अलावा शुगर की बीमारी का मसला भी आपका हल हो चुका है, कब्ज का मसला भी आपका हल हो चुका है। लेकिन आपको फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि कम से कम आपने 1.5 से 2 महीने मेरे इस बताए हुए घरेलू टोटके को लाजमन इस्तेमाल करना है। जड़ से इन्फेक्शन जितने भी हैं, ये मसले हैं आपके हल हो जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इस घरेलू टोटके को मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घरेलू टोटका सब लोगों के लिए है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका वही है जो मैंने आप सबको बता दिया है। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।